नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ विद योगी सर। तो हम लोग डिटरमिनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको डिटरमिनेंट समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि आपको सही ढंग से आपके सामने सभी क्वेश्चन सही ढंग से रखे जाएं और आपकी समझ में आए। ठीक है, और मैंने क्या है, इस बैच को कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी आपके लिए आसान बनाने का प्रयास किया है कि आपकी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रति क्या है अप्रोच बने। और इस वीडियो के लास्ट में जैसे ही डिटरमिनेंट्स ख़त्म होगा, मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। और ये वाले क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स एनडीए या फिर आईआईटी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो आप क्या हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। तो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एग्जाम्पल नंबर 26 के साथ। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 26 इसमें प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखो ए बी सी आ रहा है। क्या आ रहा है? ए बी सी आ रहा है। तो हमें कैसे भी करके इस डिटरमिनेंट्स में से क्या कॉमन लेना है? ए बी सी कॉमन लेना है। तो वो कैसे आ सकता है भाई? जैसे फर्स्ट रो में से हम क्या कॉमन ले लें? ए तो केवल फर्स्ट रो में दिखाई दे रहा है ना, तो ए फर्स्ट रो में से कॉमन आ जाएगा। और सेकंड रो में से क्या कॉमन आ जाएगा? बी। और थर्ड रो में से क्या कॉमन आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ए बी सी कॉमन लेना है। एग्जाम्पल नंबर 26 इसमें LHS लेके चल रहे हैं। LHS को मैंने मान लिया, डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ठीक है, ऐसा करते हैं। फर्स्ट रो में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? ए कॉमन ले रहे हैं। डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लिया, सेकंड रो में से बी कॉमन ले लिया और थर्ड रो में से सी कॉमन ले लिया। तो सिचुएशन ये बनेगी, फर्स्ट रो में से जब ए कॉमन लेंगे तो 1/a हो जाएगा यहाँ पे, और ए के स्थान पर कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे 1/a, यहाँ पे 1/a। फिर सेकंड रो में से क्या कॉमन ले रहे हैं? बी कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ 1 के स्थान पर 1/b और यहाँ पे 1/b + 1 1/b। थर्ड रो में से क्या कॉमन ले रहे हैं? सी कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 1/c 1/c और 1/c + 1। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, एक फैक्टर ए बी सी तो आ चुका है भाई। इसमें दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक फैक्टर क्या है? ए बी सी। और दूसरा फैक्टर क्या है? 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो अब ये सेकंड फैक्टर हमें लेके आना है। इसके लिए देखो क्या करें भाई, इसके लिए ऐसा करें, R1 + R2 + R3। R1 R2 और R3 को ऐड कर दें तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, मतलब इस टाइप का फैक्टर बन रहे हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। आप ये सोच रहे हैं कि भाई ऑपरेशन क्या है, पहले से हमें ध्यान रखनी है कौन सी ऑपरेशन लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेशन हमें ध्यान नहीं रखनी है, केवल हमें राइट साइड में देखना है। राइट साइड में क्या प्रूव करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगानी है भाई। यदि हम C1 + C2 + C3 करते तो ये वाला फैक्टर नहीं आ सकता। कॉलम्स को यदि ऐड करते तो ये वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो किसको ऐड करना पड़ेगा? R1 + R2 + R3। तो ऑपरेशन तो यहाँ से क्वेश्चन से अपने आप ही निकल रही है कि कौन सी ऑपरेशन लगानी है। ठीक है ना। तो राइट साइड में ज़्यादा ध्यान दें। तो R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 + R2 + R3। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ABC इंटू, यहाँ पे कितना बन जाएगा? 1 + 1/a + 1/b + 1/c। R2 और R3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई है। R2 और R3 के एलिमेंट यथावत रहेंगे। ठीक है ना। फिर इसमें ये वाली और ये वाली पंक्ति ऐड करेंगे तो ये भी इतना ही बनेगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ऐसे ही इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है ना।
और R2 और R3 के एलिमेंट यथावत एज इट इज रहेंगे, तो इनको ऐसे कैसे लिख दें, 1/b 1/c और 1/b, और एक मिनट रुको, 1/b 1/b + 1 1/b+1 और यहाँ पे 1/b ऐसे ही। R3 में 1/c 1/c+1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा करते हैं, R1 में से 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, ये क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नीचे आएगा नहीं। चलो एक मिनट देखो, यहाँ ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये तो आ गया कॉमन। यहाँ 1 1 1 और यहाँ पे 1/b 1/b + 1 1/b और यहाँ 1/c 1/c 1/c+1। ठीक है ना, स्पेस नहीं बचा है इसलिए क्या ये छोटे हो गए। अब देखो भाई, ऐसा करते हैं, 2 शून्य बना लेते हैं, आसानी से बन जाएंगे। इसमें से इसको C2 में से C1 को माइनस कर दें तो यहाँ पे शून्य बन जाएगा, और C3 में से C1 को माइनस कर दें तो यहाँ पे शून्य बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको यहाँ तक लिखिए पहले आप, स्पेस नहीं बचा है ना। एक बार आप इसको रिटर्न कर लें कि स्पेस नहीं बचा है, मैं ऊपर से मिटा। हमारी देखो, अब ऐसा करते हैं, C1 में से C2 को माइनस करते हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 में C1 - C2, जिससे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और C2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 - के C3, जिससे यहाँ पे शून्य बन जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c इंटू डिटरमिनेंट्स, यहाँ पे शून्य बन जाएगा क्योंकि C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 1 0 और 1/b में से 1/b + 1 घटाएंगे तो -1 बचेंगे, और इसमें से ये जाएगा तो शून्य। ऐसे ही फिर हमें C2 में से C3 को माइनस करना है, तो 1 - 1 0 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा यहाँ। ठीक है ना, और C3 एज इट इज रहेगा। C3 है 1/b और 1/c+1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा करते हैं, इसको तो एज इट इज लिखो, × 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब इसका एक्सपेंशन करना है, तो R1 के सापेक्ष इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो 1 के सापेक्ष एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि ये तो दोनों क्या है, शून्य हैं। तो इसके लिए अपन ये वाली रो ड्रॉप करेंगे और ये वाला कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो -1 × -1 1 और 1 माइनस के 0 implies that ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो लिखो, थोड़ा सा क्या लेंदी हो गया सवाल, बाकी इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 30, अच्छा एग्जांपल है। इस डिटरमिनेंट्स का मान हमें बिना प्रसार के ज्ञात करना है, और इसका मान डायरेक्ट भी आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम्स में आता रहता है। फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे अदर कंपटीशन एग्जाम्स हो, उनमें क्या आया हुआ है क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है। तो इस एग्जाम्पल का मान आपको डायरेक्ट भी ध्यान रखना है। तो डिटरमिनेंट्स ये वाली दी हुई है, डिटरमिनेंट इक्वल टू इतना मान लिया। ठीक है ना, इसमें क्या एक बेस चेंज प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग में बेस चेंज प्रॉपर्टी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको मैं इधर लिखा रहा हूँ। बेस चेंज प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी लॉग
बेस ए बी बराबर होता है लॉग ई बेस बी अपॉन लॉग ई बेस ए। लॉग ए बेस बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ई बेस बी अपॉन लॉग ई बेस ए, जिसको अपन सामान्यतः ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। यहाँ पे बेस अंडरस्टूड है, बेस क्या है, ई है, ठीक है ना। ई को कभी कभार क्या अपन लिखते नहीं तो इसको अंडरस्टूड मान लेते हैं, बेस क्या है, ई है इसमें। तो ऐसे ही अपन यहाँ पे लॉग एक्स बेस बाई लॉग एक्स बेस बाई को ऐसे लिख सकते हैं लॉग बाई बटा लॉग एक्स, ठीक है ना, लॉग बाई बटा लॉग एक्स। इस टाइप से अपन इनको चेंज करेंगे। तो दिस डिटर्म बेस चेंज प्रॉपर्टी से ऐसे लिख दो, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी से कोष्टक में उस बेस चेंज प्रॉपर्टी को हमें लिखना भी है। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग ई बेस बी अपॉन लॉग ई बेस ए इज इक्वल टू, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बी बटा लॉग ए। ये वाली बेस चेंज प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे तो डिटरमिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 1। इसके स्थान पर लिख सकते हैं लॉग बाई बटा लॉग एक्स और यहाँ लॉग जेड बटा लॉग एक्स। ऐसे ही R2 में लॉग एक्स बटा लॉग बाई 1 लॉग जेड बटा लॉग बाई R3 में हो जाएगा लॉग एक्स बटा लॉग जेड लॉग बाई बटा लॉग जेड और यहाँ पे 1। अब ऐसा करते हैं R1 में से 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं भाई, यहाँ पे भी 1 अपॉन लॉग एक्स दिख रहा है आपको और यहाँ पे भी 1 अपॉन लॉग एक्स दिख रहा है, तो इसको ले रहे हैं हम कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ का क्या आ जाएगा, फिर log x आ जाएगा। इसी प्रकार से R2 में से क्या कॉमन लेंगे, 1 अपॉन लॉग बाई और R3 में से 1 अपॉन लॉग जेड। तो इधर दिखा रहा हूँ मैं इसको, 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन ले लिया R1 में से और 1 अपॉन लॉग बाई कॉमन ले लिया R2 में से और 1 अपॉन लॉग जेड कॉमन ले लिया R3 में से। अब इधर देखो, इधर क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर log x आ जाएगा। तो ये log x और यहाँ कितना log बाई बचेगा क्योंकि 1 अपॉन log x कॉमन आ चुका है और यहाँ से भी 1 अपॉन log x कॉमन आ चुका है, तो log बाई log z, log x log बाई log z। ऐसे ही R2 में देखें तो log x यहाँ पे log बाई आ जाएगा और यहाँ पे ये log z। तो log x log बाई log z। सेम सिचुएशन R3 की, log x log बाई log z। इम्प्लाइज दैट स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भाई, तीनों पंक्तियाँ समान आ गई हैं, तो जबकि मैंने आपको लिखा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट्स में कोई भी 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ समान हो तो उस डिटरमिनेंट्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम log x 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन log बाई इंटू 1 अपॉन log z। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का अंततः मान क्या हो जाएगा, 0। अब आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मान भी ध्यान रखना है, कितना होता है, 0। इसका मान कितना होता है, 0। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, अच्छा सवाल है, तो लिखो इसको, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।